खुशबू इसने प्रोवाइड करना शुरू करी है, मैं क्या बताऊँ। स्प्रे करता हूँ मैं अपने ऊपर है। मुझे लगता है इसके मुझे 2-3 बोतल और मंगाने पड़ेंगे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो एक समर स्पेशल परफ्यूम है दोस्तों, क्योंकि समर आ रहे हैं और समर की तैयारियों में आप लोग लग गए होंगे। तो अगर आप लोग कोई समर के लिए बेहतरीन परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो आज ये रिव्यू आपके लिए है। और वो समर के लिए स्पेशल परफ्यूम है मिडिल ईस्ट से आने वाला खदलज कंपनी का सियाका स्नो। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, 100 ml की बोतल में है दोस्तों। लेटेस्ट लॉन्च है सन 2025 में, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च हुआ था। तभी मैंने इसको मंगा लिया था, तो काफ़ी टाइम से ये मैसीरेट हो रहा था। इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इनहेंस हो गई। मैंने काफ़ी बार वेयर किया, चेक किया। तो आज इस समर के लिए जो आने वाले समर हैं, तो उसकी तैयारी में जब आप लोग लगे हो तो मैं भी लग गया। तो मैंने सोचा कोई कुछ समर के लिए आप लोगों को बेहतरीन परफ्यूम बताया जाए जिसको लगा के आप लोग को मज़ा आ जाए। तो दोस्तों इसके रिव्यू की, इसकी परफॉर्मेंस की, खुशबू की बात आगे करेंगे। पहले इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखा देते हैं, कैसी प्रेजेंटेशन है और कैसी इसकी बॉटलिंग है। दोस्तों बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है, बट प्रीमियम, बहुत खूबसूरत लगती है पैकेजिंग। इनका मैंने एक और रिव्यू किया था सिल्वर का, खदलज का सिल्वर सियाका किया था। वो आई थिंक क्लोन था अमवाज के रिफ्लेक्शन 45 का, 45 मैन का। बहुत ही गजब का परफ्यूम था। तो दोस्तों ये है हमारे पास आज सिल्वर सियाका स्नो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ होलोग्राम वाला स्टिकर मिल जाएगा। बैक साइड में आपको इसकी बैचिंग डिटेल वगैरह मिल जाएगी। कभी का बैच कोड है, कब सब पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खदलज लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फटाक से इस परफ्यूम को बाहर निकालते हैं, बॉटल को बाहर निकालते हैं। और ये रही इसकी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बॉटल। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कश्मीर की जो स्नो वाली जो बर्फ़ होती है ना, इसका नाम, अच्छा अब समझ में आया कि स्नो नाम क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये बर्फ़ का जो टच इन्होंने देने की कोशिश करी है। बॉटलिंग भी कुछ अलग डिज़ाइन बनाने की इन्होंने कोशिश करी है। जूस आप देख सकते हैं, आपको जूस दिख रहा होगा। यहाँ डॉट डॉट रब टाइप का आपको बॉटल का डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे सियाका स्नो लिखा हुआ है। पीछे आपको कुछ भी डिटेलिंग वगैरह नहीं मिलेगी, सिंपल सा डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टिकर देखने को मिल सकता है। और ये है इसकी कैप। यहाँ पे आपको प्लेन मिलेगा, यहाँ पे डॉट डॉट मिलेगा। और प्रीमियम कैप, काफ़ी ज़्यादा हैवी कैप का कैप है। और ये एटमाइज़र है सिल्वर कलर का। और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का काम देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको बंद करते हैं, बॉक्स को साइड में लेके आते हैं, इसको पैक करते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। रिव्यू को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इसका बॉक्स साइड में रख देते हैं। एवरेज पैकेजिंग, प्रीमियम बॉटलिंग। ये है दोस्तों खदलज का सियाका स्नो, ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 ml की बोतल में। दोस्तों इसका खदलज का मैंने एक रिव्यू और भी किया था। आई थिंक वो था खदलज का सिल्वर, जी वो क्लोन था अमवाज के रिफ्लेक्शन 45 का। वो भी ज़बरदस्त था, परफ्यूम था, बहुत ही गजब की खुशबू प्रोवाइड करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसको हम इसके रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका एटमाइज़र कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एलवी का मिटियोर, लुई विटॉन का मिटियोर एक परफ्यूम आता है जिसकी कीमत 33,000 रुपए है। ये उसका क्लोन बताया जा रहा है। और मैंने उसका डीकैन मेरे पास है, मैंने ट्राई किया है। पहले मैं जब स्टोर में गया था मैंने तब भी उसको ट्राई किया था। तो मैं जानता हूँ वो खुशबू कैसी है, कैसी परफॉर्मेंस है, किस तरह की ये मतलब वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको मैंने चेक किया है पहले, फिर भी मैं रिव्यू के लिए आपके सामने इसको स्प्रे करूँगा, चेक करूँगा और बताऊँगा कि कितना परसेंट ये क्लोन कर पाया है एलवी के मेटियोर को। चलिए स्प्रे करते हैं, पहले एटमाइज़र को चेक करते हैं। ओहो! क्या बात है! क्या बना दिया है, बवाल बवाल बना दिया है। वाओ! एक बार फिर से स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं और मज़ा आ गई दोस्तों। मतलब कुछ ही ऐसी फ्रेग्रेंस होती हैं जिसको स्प्रे करने में और मतलब फिर इसको स्मेल करने में इतनी मज़ा आती है, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप भी खुशबू का शौक रखते हो तो आप मेरी इस बात से सहमत होगे, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खुशबू, अरे वाह यार! क्या जो जैसे मेटियोर में एक ग्रीन का टच आता है, वो जो नटमेग का जो इसमें जो ग्रीन के साथ जो टच दिया है ना, मैं ग्रीन टच आपको कैसे बताऊँ कि जैसे आप कोई ग्रीन पत्ती टी, आप ग्रीन टी ही ले लो, उसको हाथ में रब करो, उसके बाद जो आपको हल्की-सी जो हरी-हरी क्या कहते हैं, जो उससे जो लिक्विड जूस निकलता है, उसमें से जो स्मेल ग्रीन का टच आता है, इतना प्रीमियम ग्रीन का टच इसने दिया है ना पहले स्प्रे में कि दिमाग को एकदम तरोताज़ा खोल दिया है। एक स्मूथ मतलब एक अपने रिलैक्स, दिमाग रिलैक्स हो रहा है, कूल हो रहा है, एकदम फ्रेश
एक्वेटिक जो खुशबू इसने प्रोवाइड करना शुरू करी है, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, कमाल, धमाल, बवाल, बेमिसाल खुशबू है दोस्तों ये। वाह यार! इतना स्मूथ ब्लेंड, इतना स्मूथ ब्लेंड कि अल्कोहल ब्लास्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं, और सिंथेटिक ज़रा-सा भी फ़ील नहीं हो रहा है। ओह हो! मुझे डाउट हो रहा है दोस्तों, मुझे डाउट हो रहा है कि ये बॉटल में गलती से कहीं एलवी के मेटियोर का जूस तो नहीं डाल दिया इन्होंने? इतना ज़्यादा क्लोज़। वाह यार! मतलब दिल को खुश कर देता इस तरह की खुशबू है। क्या माहौल बना दिया इसने 2 ही स्प्रे में। इसको एक और स्प्रे करता हूँ मैं अपने ऊपर। आज का मेरा सेंट ऑफ द डे सियाका स्नो बन गया दोस्तों। वाह यार! मज़ा आ गई यार, मतलब खुश कर देता। मेरे पास इसकी एक बैकअप बॉटल है, क्योंकि जब मुझे ये पहली बार स्प्रे किया था ना, मुझे पसंद आ गई थी, मैंने बैकअप बॉटल और मँगा लिया, क्योंकि फर्स्ट बैच जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, फिर उसके बाद रीफॉर्मुलेट होते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। मुझे लगता है इसके मुझे 2-3 बॉटल और मँगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी परफ़ॉर्मेंस और भी ज़्यादा एनहांस हो गई है, इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। अब खुशबू की बात करें तो खुशबू में मैं आपको बताऊँ, ये फ्रेश स्पाइसी, एरोमेटिक, सॉफ्ट स्पाइसी, सिट्रस, वुडी, थोड़ा फ्लावरी, थोड़ा स्वीट, थोड़ा-सा कहीं ये अर्थी आपको फ़ील होने वाला है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ कि नोट्स में आपको जो इसमें मिलने वाला है, तो नोट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। नोट्स में काफ़ी ज़्यादा नोट्स इतने ज़्यादा इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स नोट है, वो है नटमेग का ग्रीन, ग्रीन टची के साथ, यानी टी का भी नोट कह सकते हैं। आपको बर्गामोन का बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही रिच फ़ील आपको इसमें मिल जाएगा। मैंडेरियन की स्वीटनेस और उसकी ग्रीन पत्ती का टच पकड़ेंगे, तो आप इसका ग्रीन वाला जो नोट्स है, वो प्रॉपर समझ पाएँगे। तो हल्का-सा स्वीट जो है, वो मैंडेरियन का है, यानी कि उसके छिलके को उतार के जब आप अगर पुश करोगे, तो उसमें से एक झाग निकलती है, वैसा आपको ग्रीन टच आपको मिलने वाला है इसमें। बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही रिच, मतलब बहुत ही महँगे-महँगे परफ्यूम में पाया जाता है। जैसे कि एलवी का मेटियोर बहुत ही महँगा परफ्यूम है, तो उस तरह के परफ्यूम में ही वो नोट्स पाया जाता है, जो इन्होंने सियाका वालों ने, सॉरी खदलज वालों ने करके दिखाया है। कमाल की खुशबू है, मज़ा आ रही है दोस्तों इसको स्नैप करने में, इसको सूंघने में, इसको स्मेल करने में, मतलब बहुत ही कम ऐसी खुशबू होती हैं जिनको मैं एन्जॉय करता हूँ, और वाक़ई में मैं इस खुशबू को एन्जॉय कर रहा हूँ। आपको इसमें कहीं न कहीं हल्का-सा पिंक पेपर का फ़ील हो जाएगा, नटमेग का, थोड़ा-सा आपको नरूली का व्हाइट फ्लावर आपको कहीं न कहीं फ़ील होने वाला है। इसमें आपको कार्डामम का हल्का-सा ग्रीन, हर्बलिक वेटेवर का टच भी आपको मिल जाएगा। इसमें एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा-सा फ्रेश, एक्वेटिक, हल्का-सा कहीं मुझे बिल्कुल माइल्ड सा, बहुत माइल्ड सा सोप का भी एलिमेंट कहीं न कहीं इसमें फ़ील होता है। जबकि एक समर के परफ्यूम के लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक मतलब 100% समर परफ्यूम बनाने में ये कामयाब हुए हैं। अगर आप समर के लिए कोई स्पेशल परफ्यूम ढूँढ रहे हैं, जिसको आप अपना सिग्नेचर सेंट बनाना चाहते हैं, जिसको आप डेली वियर में रखना चाहते हैं, जिसको आप कहीं भी लगा के जाना चाहते हैं, तो ये परफ्यूम उस जगह फिट हो जाएगा। आपके हर जगह ये काम आएगा, चाहे स्पोर्ट एक्टिविटी हो, चाहे जिम में लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, डेली वियर करना हो, इस तरह का ये फ्रेग्रेंस आपको आउटपुट देगा, ऐसा रिज़ल्ट देगा कि आपको मज़ा आ जाएगी। आप ना चाहते हुए भी इस फ्रेग्रेंस को अपने ऊपर वियर करना पसंद करोगे। खुशबू की बात करूँ तो 3-4 बातों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत होगी ये सिट्रस के साथ, ग्रीन नटमेग के टच के साथ, थोड़ा-सा फ्रेशी, हल्का-सा सोपी, कहीं न कहीं हल्का-सा फ्लावरी टच, बहुत व्हाइट फ्लावर का बहुत ही प्यारा टच देखने को मिलता है। हल्का-सा कहीं ये हल्का-सा एक्वेटिक टाइप की भी ये फ़ील होती है दोस्तों। ऑनेस्ट बता रहा हूँ, थोड़ा-सा एक्वेटिक टाइप की भी ये खुशबू प्रोवाइड करता है। मतलब एक समर के लिए इससे बेहतर फ्रेग्रेंस मुझे लगता है कि इतने कम बजट में कोई भी नहीं हो सकता। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये कितना परसेंट क्लोन कर पाया है एलवी के मेटियोर को, तो मैं कहूँगा कि 90 से 95%। अब आप कहोगे 5% क्यों छोड़ा? तो 5% छोड़ने की वजह है दोस्तों, 5% छोड़ने की वजह ये है कि ओरिजिनल होता है, क्लोन क्लोन होता है, फिर भी ये बहुत हद तक कामयाब हो गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हो गए। जो ओरिजिनल होता है ना, उसमें इंग्रीडिएंट्स बहुत ही महँगे पड़ते हैं। उसकी रिचनेस की अलग ही बात होती है, उसकी स्मूथनेस की अलग ही बात होती है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो प्राइज़िंग आप दे नहीं पाओगे।
तो इन्होंने जो जिस प्राइसिंग में इन्होंने जो एलवी के मेटियोर को टच करने की कोशिश करी है, ये 100% कामयाब हो गए। अगर इन्होंने अगर उस फ्रेग्रेंस को कॉपी करना चाह रहे थे ना, तो 100% कामयाब हो गए। उन्होंने इस तरह का फ्रेग्रेंस बना दिया दोस्तों। मज़ा आ जाएगी, एक बार ट्राई करोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो खुशबू के मामले में कोई जोड़ नहीं है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है दोस्तों, मज़ा आ जाएगी आपको। अगर आप फ्रेश एक्वाटिक टाइप की खुशबू पसंद करते हो तो 100% ये खुशबू आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने पैटर्न पे, कि ये मतलब जो पैटर्न में हम बात करते हैं एज, मेल, फीमेल वगैरह, तो हम शुरुआत करेंगे वेदर से कि किस वेदर के लिए। तो दोस्तों ये विंटर में लगा सकते हो, फॉल के लिए स्पेशल, सॉरी समर के लिए, सॉरी विंटर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, विंटर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। विंटर में आप बिल्कुल भी इसको नहीं लगा सकते हो, इसको समर स्पेशल कहा जा सकता है। समर में लगाओ, मज़ा आ जाएगी, इतना गज़ब का आउटपुट, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। फॉल में भी लगा सकते हो, विंटर के लिए मैं एकदम साफ मना करूँगा, विंटर में यूज़ करने के लिए ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं बनी है। अब अगर मैं बात करूँ ये मेल फीमेल, तो ये 100% मुझे लगता है कि यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बन सकती है, क्योंकि है नहीं, यूनिसेक्स बन सकती है, क्योंकि इस तरह की फ्रेग्रेंस फीमेल खुद भी लगाना अवेयर करती हैं और दूसरों के ऊपर लगा हुआ भी पसंद करती हैं, तो ये मेल फीमेल दोनों लगा सकती हैं, इस तरह की फ्रेग्रेंस है। अगर एज की बात करें तो एज पे इस पे कोई बाउंडेशन नहीं लगेगा, ये हर एज का बंदा लगा सकता है, आपको मतलब हर एज के बंदे को ये पसंद आने वाली खुशबू है। अब अगर बात करें ओकेशन की, तो ओकेशन भी मैटर नहीं करता है, किसी भी ओकेशन में लगाओ, स्पोर्ट एक्टिविटी में लगाओ, मीटिंग में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, आउटडोर में लगाओ, इंडोर में लगाओ, डे में लगाओ, नाइट में लगाओ, इवनिंग में लगाओ, हर जगह फिट हो जाएगी इस तरह की बेहतरीन कमाल धमाल बवाल बेमिसाल खुशबू बना दी है दोस्तों खजलत वालों ने। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हुआ इस खुशबू से, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने, और आगे भी मज़ा उठाने वाला हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ इस खुशबू से। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अपने सेकंड पैटर्न पे, जो कि है इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन सियाज वगैरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इसके स्प्रे कितने करने हैं। आपको इसके स्प्रे करने हैं 6 से 8। मुझे जो बढ़िया रिजल्ट मिला वो 8 में मिला, लेकिन 6 में भी ये रिजल्ट बढ़िया प्रोवाइड कर देता है। तो आप इसके 8 स्प्रे भी लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो। तो मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा 8 स्प्रे के हिसाब से। 8 स्प्रे पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है कपड़े पे 12 से 14 घंटे तक लास्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, 8 स्प्रे में 12 से 14 घंटे तक कपड़े पे लास्टिंग करेगा। 8 स्प्रे पे स्किन पे कम से कम 8 घंटे लास्टिंग करेगा। 8 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर लास्टिंग आपको 8 घंटे तक ये दे देगा स्किन पे। प्रोजेक्शन की बात करें तो 20 मोड नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। 20 मोड परफ्यूम नहीं है, बट जो प्रोजेक्शन सियाज है वो भी कमज़ोर नहीं है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की अच्छी प्रोजेक्शन और अच्छी क्या कहते हैं लेंथ तक प्रोवाइड करता है खुशबू। तो 8 स्प्रे में आपको प्रोजेक्शन क्या मिलने वाली है, प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगी 2 से 3 फीट। इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है दोस्तों। ये हो सकता है कि अभी लेटेस्ट बैच है, तो अभी ज़्यादा मैसेरेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये 6 महीना या 4 महीने रखने के बाद, या फिर हो सकता है कि इस समर के जाने के बाद जब अगला समर आएगा, तो हो सकता है ये और भी ज़्यादा इनहैंस हो जाए, और ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समर के लिए अगर कोई बेहतरीन फ्रेग्रेंस आप ढूँढ रहे हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों, वो भी इतने कम बजट में। अब दोस्तों हम आते हैं इसकी प्राइसिंग पे, कि इसकी प्राइसिंग क्या है। मैं इसकी प्राइसिंग बताऊँ ना, तो प्राइसिंग मुझे लगता है कि इसके अगर 100-200 बढ़ जाता तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो अच्छी बात है। कम से कम प्राइस में मैं भी ढूँढता हूँ और आप भी ढूँढते हो कि अच्छे कम प्राइस में आपको बेहतरीन परफ्यूम मिल जाए, तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही बेस्ट है। मिनिमम आपको ₹2200 में 100 ml की बोतल में मिल जाना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करूँ तो ₹2500 में आपको ये 100 ml की बोतल में मिल जाना चाहिए। दोस्तों गज़ब का परफ्यूम। अगर आप मुझसे पूछते हो क्या ये ब्लेंड बाई है, तो मैं बहुत ही हैप्पीनेस के साथ कहूँगा कि हाँ दोस्तों, ये ब्लेंड बाई है। अगर आपको नहीं पसंद आया तो घर में आपके अलावा कम से कम 4 से 5 लोगों को ज़रूर ये पसंद आने वाला है, इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। दोस्तों एक बार ट्राई करो, मज़ा ज़रूर आएगी। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप डीकेन मँगा लो। डीकेन से ट्राई करो, आप इसका फुल बॉटल मँगाने पे मजबूर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का था हमारा ये वीडियो खतलज का सियाका स्नो, जो कि कमाल धमाल बवाल बेमिसाल खुशबू है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशबू को फैलाते रहो।